नमस्कार, मेरा नाम है अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे यूपी की 5 बड़ी खबरों की। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी नेता के बयान से कमजोर पड़े सपा नेता और अफजाल अंसारी की राजनीतिक उत्तराधिकारी मानी जा रही नुसरत अंसारी के दाव की। यूपी के गाजीपुर से आई इस खबर की तो लोकसभा चुनाव के बीच गाजीपुर की राजनीति में कालनेमी की भी एंट्री हो गई। बीजेपी प्रत्याशी के बेटे और भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष राय ने अंसारी परिवार को कालनेमी बता दिया। राजनीति के जानकार बीजेपी नेता के बयान को नुसरत अंसारी पर पलटवार के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल नुसरत अंसारी एक शिव मंदिर में जाकर पूजा करने को लेकर चर्चा में आ गई थी। उनकी फोटो खूब वायरल हुई थी। जानकारों ने इसे हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश भी बताया था और अब बीजेपी नेता ने नुसरत के उसी दाव को बेअसर करने की कोशिश की है। अब दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं जो आई है यूपी के कैसरगंज से। लंबे समय से कैसरगंज लोकसभा सीट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर बीजेपी इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाएगी। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को दोबारा मैदान में उतारेगी या फिर उनका टिकट इस बार काट दिया जाएगा। और अब बीजेपी ने कैसरगंज से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने इस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी के इस फैसले को राजनीति के जानकार बड़ा दांव मान रहे हैं। देखना होगा ये दांव कितना कमाल दिखाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगी की मैनपुरी में हुई रैली की। सीएम योगी ने यहां सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपका उत्साह बता रहा है कि मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। सपा कांग्रेस का गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर ढकेलने की साजिश का हिस्सा है। ये लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर अल्पसंख्यकों को देने की साजिश कर रहे हैं। योगी ने जबरदस्त हुंकार भरी। तो अब देखना होगा कि योगी की ये 50 बुलडोजर वाली रैली मैनपुरी में सपा का किला ढा पाती है या नहीं। और अब बात करते हैं देश में बढ़ते डीप फेक वीडियो की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हालांकि यूपी एसटीएफ ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी श्याम गुप्ता को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी श्याम गुप्ता के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा में धारा 468, 505(2) आईपीसी, 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी श्याम गुप्ता निवासी बारौला को गिरफ्तार करके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई अब की जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जो आ रही है लोकसभा चुनाव में यूपी की सबसे चर्चित 2 सीटों रायबरेली और अमेठी की। लोकसभा चुनाव में तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होनी है, लेकिन इन दिनों चर्चा 5वें फेज के लिए 20 मई में मतदान वाले 2 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा हो रही है। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट में नामांकन की डेडलाइन 3 मई दोपहर 3 बजे खत्म हो रही है। बीजेपी ने तो दोनों ही सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने ही गढ़ की 2 सीटों के लिए अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और रायबरेली से अब प्रियंका का नाम लगभग फाइनल हो गया है। तो आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।